क्या कभी आपने ये सुना है कि पैसे को वज़न कर कर उसके अंदर कितने रुपए हैं वो पता कर सकते हो? ऐसा कभी सुना है कि आप सिर्फ पैसे को वज़न करो, वज़न करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इस बॉक्स में या इस थैली में कितने रुपए हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक थैली में पैसे लेके आते हो और उसको वज़न कांटे के ऊपर वज़न कर देते हो, और वज़न करने के बाद आप कैलकुलेट करके पता कर लेते हो कि भाई इसमें इतना रुपया है करके। ठीक है, सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो मैं बता दूंगा कि वो कैलकुलेशन एक्चुअल में कैसे होता है। ठीक है, कि वज़न करके ये आप पता लगा सकते हो कि इस थैली में या इस बॉक्स में कितने रुपए है करके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं ये ट्रिक तो बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चाहता हूं कि आप मेरे जो चैनल अनम लॉजिक है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों वो कैलकुलेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक जगह पे गया था, वहाँ पे सब फाटेली नोट सब लेते हैं करके। ठीक है, वहाँ पे एक बंदा आया था थैली में बहुत सारे सिक्के लेके। ठीक है, उस सिक्के को सामने जो नोट लेता है उसने वज़न कांटे पे रखा और वज़न किया। ठीक है, वज़न करने के बाद उसने कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई तेरी थैली में इतना रुपया रखा हुआ है करके। तो मैं शॉक हो गया, मैं बोला आपने ये कैसे कैसे किया? तो उसने मुझे ये फार्मूला बताया, ये ट्रिक बताई कि भाई आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं भी वो ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो वो ट्रिक आपको काम में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले उसमें क्या होता है कि ये जो पैसे जो फाटेली नोट वगैरह ये लोग सब लेते हैं, तो उसमें कैसा होता है कि हमको क्या करना है सबसे पहले कि जो एक एक का डॉलर होता है वो हर एक सिक्के का वज़न पहले कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रुपए के सिक्के अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि आप साइट में भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, 1 रुपये का सिक्का कुछ इस तरीके का रहता है, दूसरा सिक्का एक कुछ इस तरह का रहता है, तीसरा सिक्का कुछ इस तरीके का रहता है। तो दोस्तों इसमें खाली एक ही चीज़ कॉमन होना ज़रूरी है कि सिक्का एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये वाला सिक्का आपको दिखाई दे रहा है, इसका आप 100 सिक्के का वज़न एक साथ में कर लीजिए। तो दोस्तों ये कैलकुलेटर कैसा होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, वो 1 रुपये के 100 सिक्के हैं, 100 सिक्के का वज़न वो कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं कि 100 सिक्के का वज़न, फॉर एग्जांपल आप मानिए कि वो 100 सिक्के का जो वज़न होता है, ठीक है, 1 रुपये के जो 100 सिक्के हैं उसका वज़न है 2 किलो। समझ में आ गया? ये आंकड़े को आप ध्यान में रखिए, 2 किलो उसका वज़न है। ठीक है, अब दूसरा, ठीक है, और एक बंदा आता है पूरा थैली भरकर 1 रुपये के सिक्के लेके आता है। ठीक है, और उसको वज़न करता है तो उसका 15 किलो उसका वज़न निकलता है। अब ये आंकड़े को भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब ये 15 किलो उस थैली के साथ में उस सिक्के का वज़न है 15 किलो। ठीक है, अब 15 किलो को क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 2 से क्यों करते हैं? क्योंकि 100 सिक्कों का जो वज़न आता है वो 2 किलो का है। ठीक है, तो उसको क्या करते, इसका आंसर आ गया 30। अभी 30 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और 100 से इसलिए करेंगे क्योंकि वो जो 2 किलो का वज़न है वो 100 सिक्कों का वज़न है। ठीक है, अब ये 30 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो 15 किलो का जो सिक्के हैं उसके अंदर 3000 रुपये है। ठीक है, अब ये सिक्कों के वज़न से हम पता कर सकते हैं कि आपके थैली में, आपके डब्बे में जो सिक्के हैं वो कितने रुपए हैं और किस हिसाब से उसका कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं वो अगर सिक्के होते हैं वो इस हिसाब से कैलकुलेट बहुत अच्छे से कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐसा है कि कॉमन सिक्के होना चाहिए। ठीक है, सिक्के कैसे होने चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो ही आपको ये कैलकुलेट वर्क करेगा। जैसे कि 2 रुपये के सिक्के वो एक जैसे होने चाहिए और उसको 100, उसके 100 सिक्के का वज़न आपको मल्टी कर देना है, तो आपको उसका खबर पड़ जाएगा कि आपको किस हिसाब से काउंट करना है। ठीक है, अब दो का कैसा होगा, जैसे कि 2 रुपये के सिक्के बराबर, 2 रुपये के सिक्के को हम वज़न करेंगे। ठीक है, उसके 2 किलो अगर आते, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 रुपये के अगर आपके पास सिक्के हैं, ठीक है, उसके 100 सिक्कों का वज़न 2 किलो है बराबर। अगर कोई भी बंदा 15 किलो के सिक्के लेके आता है तो हम 2 करेंगे 30 बराबर। लेकिन इसमें कैसा है कि हमको मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 200 से, ना कि 100 से करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। उसके अंदर अगर 2 रुपये के सिक्के हैं और इसका वज़न 2 किलो आता है 100 सिक्कों का, तो आपके उसके अंदर पैसे हो गए 6,000 रुपये। ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक मैक्स की? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल अनमोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक आपके लिए लेके आता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।